everyone, welcome back to NIOS. Yes, so I am Anjali Malviya, your bio expert. So हमने स्टार्ट किया था हमारा फर्स्ट चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स. ओके, सो उसमें हमने पढ़ा था अबाउट दी बायोडाइवर्सिटी. ओके, हमने पढ़ा था कि जो बायोडाइवर्सिटी है ये क्या है. सो आज हम थोड़ा सा उससे आगे बढ़ेंगे. हम देखेंगे कि जो बायोडाइवर्सिटी है, ये जो हमारे ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो सर्वाइव कैसे करते हैं. ओके, सो इसीलिए आज हम पढ़ेंगे अबाउट न्यूट्रिशन. ओके, सो न्यूट्रिशन बेसिकली क्या होता है हमारे लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए ज़रूरी क्या है. खाना ज़रूरी है भाई सर्वाइवल के लिए. ओके, खाना, देर आर वराइटीज़ ऑफ फूड दैट वी ईट, दैट वी लव टू ईट. सो उसी तरह से जो बाकी के लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए भी क्या फूड ज़रूरी है. ज़रूरी तो नहीं ना कि हर लोग हमारी तरह मैगी चाउमीन ही खाएं, राइट. तो जो बाकी ऑर्गेनिज्म हैं वो कुछ और खाते होंगे, तो इसी को बोलते हैं हम न्यूट्रिशन बेसिकली. ठीक है, कि वो क्या फूड खाते हैं, वो खाते क्यों हैं बेसिकली हम, क्योंकि हमें चाहिए एनर्जी, हमें चाहिए ताकत, राइट. तो ये जो एनर्जी है ये हमें मिलती है फूड से, हमें मिलती है न्यूट्रिशन से. उसी तरह से उनको भी, जो बाकी ऑर्गेनिज्म है उनको भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, क्योंकि इस जालिम दुनिया में उन्हें सर्वाइव करना है. सो जस्ट लाइक अस, हमें भी सर्वाइव करना है, इसीलिए हमें भी एनर्जी चाहिए. सो इसी तरह से जो बाकी ऑर्गेनिज्म है उन्हें भी एनर्जी चाहिए. अगर हम बात करें प्लांट की, ठीक है, तो प्लांट्स ऑब्वियसली मैम लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, तो उनके लिए क्या ज़रूरी है. डेफिनेटली मैम उनके लिए भी दाल चावल रोटी सब्जी ज़रूरी है. सो डेफिनेटली नॉट, राइट. नहीं मैम ये आप कैसी बात कर रहे हो. तो उनके लिए ये चीज़ ज़रूरी नहीं है जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है. तो उनके लिए क्या ज़रूरी है, उनके लिए बहुत बेचारे सिंपल से हैं, उनको बहुत ज़्यादा कुछ उनकी डिमांड नहीं होती है. उनको सिर्फ ज़रूरी है कि पानी हम उनको प्रोवाइड करा दें, और सनलाइट जो नेचुरली है उनको मिलनी चाहिए, वो सनलाइट उन्हें मिल जाए तो वो बेचारे अपना खाना खुद बना सकते हैं. इतने उनको आत्मनिर्भर हैं. ओके, दे कैन मेक देयर ओन फूड, दे आर सो आत्मनिर्भर, नॉट लाइक अस कि हम मम्मी पे डिपेंड करें. बट येस, प्लांट्स जो हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं. सो इसीलिए उनको बोलते हैं आत्मनिर्भर, और इसीलिए उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स. ओके, ऑटोट्रॉप्स क्या होता है, एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपने खाना खुद बना सकते हैं. तो एक बेस्ट एग्जाम्पल जो है ऑटोट्रॉप का वो क्या है, वो है हमारे प्लांट्स. ओके, सो इसी तरह से जो प्लांट हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस. ठीक है, ये भी आप लोअर ग्रेड से पढ़ते आ रहे हो कि फोटोसिंथेसिस क्या है. इट्स अ प्रोसेस बाय विच द प्लांट मेक देयर ओन फूड. ठीक है, और वाटर, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब की हेल्प से वो अपना खाना, ग्लूकोज बेसिकली जो उनका फूड है वो बनाते हैं, जिसके थ्रू उन्हें एनर्जी मिलती है, शक्ति मिलती है. सो इसी तरह से और भी जो ऑर्गेनिज्म है, और भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो भी इसी तरह से डिपेंड करते हैं, कोई दूसरे पे डिपेंड करता है, तो इसीलिए उसको हेटेरोट्रॉपिक बोलते हैं. ओके, क्योंकि वो आत्मनिर्भर नहीं होते. वो, उन्होंने मोदी जी का लेक्चर नहीं सुना है, भाषण नहीं सुना है, इस वजह से वो आत्मनिर्भर नहीं है, वो दूसरे पे निर्भर करते हैं. ओके, सो यस, इसीलिए वो दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए. ओके, तो इसी तरह से ये टाइप्स हैं, न्यूट्रिशन के टाइप्स हैं जो कि हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं, इस बेसिकली इस लेक्चर में पढ़ने हैं. ओके, सो आई होप न्यूट्रिशन इज़ वेरी क्लियर. एंड ये ज़रूरी क्यों है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस ऑल्सो वी नो. इनफैक्ट हमसे ज़्यादा कौन अच्छे से जानेगा. खाना छोड़ दो थोड़े दिन के लिए, थोड़ी देर के लिए इनफैक्ट अगर छोड़ दो. आई एम अ बिग फूडी, आई डोंट लुक लाइक फूडी बट येस आई एम अ फूडी. बट अगर हम खाना छोड़ देंगे तो डेफिनेटली हमारी जो एनर्जी लेवल है वो डाउन हो जाएगा, मूड स्विंग्स होंगे, हम चिड़चिड़े हो जाएंगे, राइट. ये बहुत के साथ होता है, जस्ट लाइक मी. तो यस, इसीलिए जो फूड है वो एक इम्पॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है हमारी ह्यूमन बींग्स की बॉडी में. तो इसी तरह से बाकी के ऑर्गेनिज्म, उनके लिए भी ज़रूरी है बाई फूड, क्योंकि जस्ट लाइक अस वो भी सर्वाइव ही कर रहे हैं जालिम दुनिया में, तो इसीलिए उनको भी एनर्जी की ज़रूरत है, इसीलिए उनको भी फूड की ज़रूरत है, राइट. सो यस, इसी टॉपिक को हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में, और इसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो यस, न्यूट्रिशन. सो ये है हमारे न्यूट्रिशन. दिस इज
what we eat, right? हम ह्यूमन बॉडी से अगर रिलेट करके चलेंगे, हम खुद से रिलेट करके चलेंगे कोई भी चीज़, तो हमारे लिए उसको समझना बहुत ईजी हो जाएगा। इसीलिए मैं हमेशा इनफैक्ट शुरुआत करती हूँ ह्यूमन बॉडी से ही, ओके? अगर आपने ये समझ लिया तो बाकियों के नीड समझने में आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो हमारे लिए हम बेसिकली क्या खाते हैं, हम ये सारी चीज़ें खाते हैं, ऑरेंज, grapes, egg, mango, carrot, banana, guava, milk, all these things, right? There are other also, जैसे junk food, burger, pizza, जिसको मैंने include नहीं किया because that's not healthy, okay? But yes, ये सारी चीज़ें हम सब खाते हैं, green vegetables, fruits and all। क्यों हम खाते हैं? क्योंकि हमें उनमें मिलता क्या है? न्यूट्रिएंट मिलता है। न्यूट्रिएंट क्या होता है? बेसिकली वो चीज़ें, वो इंग्रेडिएंट बेसिकली जो कि हमें फूड में मिलता है, ओके? जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर, प्रोटीन, ठीक है? तो ये सारे जो हैं ये बेसिकली हमें एनर्जी देते हैं। ये सारी जो न्यूट्रिएंट हैं ये हमें एनर्जी देते हैं, ओके? सो ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं ग्रीन वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में। सो मेक श्योर उसको खाओ, ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। सो यस, कैल्शियम हो गया, देन आयरन हो गया, विटामिन्स, प्रोटीन, तो ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं इस हमारे फूड से बेसिकली। दैट इज़ वाई वी ईट देम, दैट इज़ वाई हम कहते हैं ना दूध पियो, हरी सब्जियां खाओ, फल खाओ, इसीलिए हम कहते हैं क्योंकि हमें उनसे ये सारे न्यूट्रिएंट मिलते हैं, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, दैट इज़ वाई, ओके? एंड दैट्स वाई इट्स इम्पॉर्टेंट टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, खूब सारा पानी पियो, क्योंकि पानी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जल ही जीवन है ना? सो यस, सो मेक श्योर, इसीलिए क्योंकि हमें उससे क्या मिलता है? हमें उससे मिलता है एनर्जी। यस, सो हमें उससे क्या मिलता है? वेट, एनर्जी मिलता है, ओके? सो न्यूट्रिशन इज इक्वल टू energy, is equal to what we eat, okay? What kind of food we eat, because we get energy because of that food, okay? So yes, now ये है कुछ न्यूट्रिशन के टाइप्स, ओके? तो यस, इसमें पढ़ने से पहले हम ह्यूमन बीइंग्स का समझ गए कि हम क्यों हमें फूड की ज़रूरत क्यों होती है, ओके? सो इसी तरह से जो हमारा ये जो न्यूट्रिशन है वो कुछ टाइप्स में डिवाइडेड है, ओके? कुछ टाइप्स में डिवाइडेड है। सो फर्स्ट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ओके? फर्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देन सेकेंड वी हैव हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है? अब एग्जामिनेशन में मैम क्या आएगा? एग्जामिनेशन में बच्चे आएगा इनका डिफरेंस, ये फेवरेट क्वेश्चन होता है बेसिकली। यस, सो ये हर एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है, ये आना ही आना है, ओके? सो यस, एक टिप आपके लिए, जब भी आप कोई डेफिनेशन लिखो या जब भी आप कोई डिफरेंस बिटवीन बताओ किसी क्वेश्चन में, सो मेक श्योर डेफिनेशन के साथ साथ राइट डाउन द एग्जाम्पल एज वेल, ओके? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, सो बैक टू द टॉपिक। सो न्यूट्रिशन जो है हमारा वो दो टाइप का होता है, ठीक है? एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एक होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ओके? सो ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक वो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं, जो कि आत्मनिर्भर होते हैं, ओके? सो जैसे कि प्लांट्स, इनका एक क्लासिक एग्जाम्पल हमारे जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स क्या है? प्लांट्स हैं ऑटोट्रॉपिक, बिकॉज वो जो हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉप्स, ओके? देन हेटेरोट्रॉपिक क्या होता है? उसका जस्ट ऑपोजिट होता है भाई, ये आत्मनिर्भर है तो ये आत्मनिर्भर नहीं होंगे, तो ये दूसरे पे निर्भर होंगे, यस, सो ये दूसरे पे डिपेंड करेंगे, सो इसीलिए इनको बोलते हैं हम हेटेरोट्रॉपिक। अब बच्चे ये जो ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक है इसका भी फर्दर कुछ टाइप्स हैं, सो अब हम उनको पढ़ लेते हैं। सो मेक श्योर कि न्यूट्रिशन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है,
ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। एंड नाउ इनके भी कुछ सब पार्ट्स हैं, ऑटोट्रॉपिक के कुछ होंगे और हेटेरोट्रॉपिक के होंगे। ओके, सो यस, ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स क्या होता है? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, अगेन इंपॉर्टेंट टर्म है। जब भी ये ऑटो आए, ठीक है, ऑटो मतलब ऑटो रिक्शा नहीं, बट यस जब भी ये टर्म आए ऑटो, सो मेक श्योर कि इसका मतलब क्या होगा। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ओके, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, आत्मनिर्भर है भाई क्योंकि ये। सो ऑटोट्रॉप्स क्या होता है? यूज सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड ईदर लाइट एनर्जी जैसे फोटोसिंथेसिस और केमिकल एनर्जी कीमोसिंथेसिस टू सिंथेसाइज देयर फूड। डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो कि जैसे जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स डू फोटोसिंथेसिस, है ना, ये प्रोसेस परफॉर्म करते हैं प्लांट्स जिसमें वो सनलाइट का यूज़ करते हैं। तो वो सनलाइट उनकी लाइट एनर्जी हो गई, ओके। एंड सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज़ करते हैं जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, एंड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल दे मेक ग्लूकोज। ये एक फोटोसिंथेसिस होता है, यही प्रोसेस, तो दैट्स व्हाट इज रिटन हियर। और एक होता है कीमोसिंथेसिस, जो केमिकल एनर्जी होता है उसको यूटिलाइज करके अगर कोई अपना खाना बनाए सो उसको बोलते हैं कीमोसिंथेसिस, ओके। अभी हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बट फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड ऑटोट्रॉप्स क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। नाउ हेटेरोट्रॉप्स, अब ये क्या होते हैं? दे आर जस्ट ऑपोजिट। तो ऑब्टेन्ड एनर्जी, इन्हें एनर्जी कहाँ से मिलती है? थ्रू इनटेक एंड डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, दैट इज द एनिमल एंड द प्लांट टिश्यू, यस। सो दे बेसिकली दे आर नॉट आत्मनिर्भर, ओके, दे आर निर्भर ऑन अदर्स। सो यस, दैट इज वाई इन्हें जो एनर्जी है बेसिकली ये दूसरे से मिलती है, ठीक है। सो इनके भी सेवरल कुछ पार्ट्स हैं, कुछ टाइप्स हैं जिनको अभी हम पढ़ेंगे। सो ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन दीज टू comes in exams, okay. So autotrophs, the organism that use the light energy from the sun to produce food, and they are also known as producers. अगर हम बात करें फूड चेन की, ओके, जो कि अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में है आपका, ये डिटेल में हमें इनको पढ़ना है। तो अगर हम बात करें फूड चेन की, तो हमें पता है कि प्लांट, अगर एक फूड चेन के बारे में हम बात करें, पूरी ये सर्कल है, एक राउंड सर्कल है। सो जो प्लांट होता है, जो ग्रास है, उसको कौन खा रहा है? उसको अगर हम बात करें गोट, तो गोट जो है वो ग्रास खा रही है, तो उसको उससे क्या मिल रहा है? एनर्जी मिल रही है, तो वो उसका फूड हो गया ग्रास, राइट। सो एंड जो गोट है उसको देन कौन खा रहा है? टाइगर या लायन, ओके, लायन खा रहा है। तो ये क्या है? ये एक पूरी चेन है। तो ये जो ट्रांसफ़र है एनर्जी का, ये हो रहा है। ग्रास की एनर्जी गोट में आई, नाउ ग्रास प्लस गोट की एनर्जी एक लायन में आई, राइट। तो इसी तरह से ये पूरा एक चेन चलती है, ओके, ये पूरी साइकिल चलती है। तो इसीलिए ये जो सबसे बॉटम वाले होते हैं, जहाँ से शुरुआत होती है इस फूड चेन की, तो जैसे मैंने बोला ग्रास से शुरुआत हुई, उसी तरह से इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर बोलते हैं, ओके। इनिशियल स्टेप जो होती है किसी फूड चेन की, तो ये उसको कवर करते हैं, जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं बेसिकली, ओके। ये इतने आत्मनिर्भर होते हैं कि पूरा सारे लोग कहते हैं, हेटेरोट्रॉपिक बोलता है कि तुम इतने आत्मनिर्भर हो, तो ये जो फूड चेन है उसकी शुरुआत भी तुम ही करो भाई, हमसे नहीं होगा। तो इसीलिए ये क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं फूड चेन की, ओके। एग्जाम्पल्स, प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड सम प्रोकैरियोट्स, ओके। जो प्लांट्स होते हैं वो, देन आपके ब्लू ग्रीन एल्गी एंड योर सम प्रोकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं इसको थोड़ा समझ लो। प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जो प्रिमिटिव होते हैं, यस जो प्रिमिटिव होते हैं। प्रिमिटिव का मतलब कि जब मैं लास्ट लेक्चर में आपको बताया था एवोल्यूशन के बारे में कि लाइफ कैसे स्टार्ट हुई इस प्लैनेट में, राइट। तो मैंने बोला था सबसे पहले प्रोकैरियोट्स आए इस प्लैनेट में। तो प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है प्रिमिटिव, ओके। हम सबको पता है कि एक जो बॉडी होती है वो किससे बनी होती है? सेल से बनी होती है, राइट। कोई भी लिविंग बॉडी जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, वो किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। तो सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल
यूनिट, राइट? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। तो वो जो यूनिट है बेसिकली वो क्या है? सेल है हमारी। और सेल के कुछ पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, ऑर्गेनल जिनको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। जैसे आपने पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपैरेटस, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? एक कंपोनेंट, एक पार्ट है एक सेल का। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें ये सारे जो पार्ट्स हैं ये वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं, ठीक है? उनमें क्या वेल डेवलप्ड नहीं होते, जैसे वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होगा, राइबोसोम नहीं होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा, इसीलिए इनको हम प्रिमिटिव कहते हैं कि ये थोड़े प्रिमिटिव हैं। देन इन्हीं के जस्ट ऑपोजिट होते हैं प्रोकैरियोट्स के जस्ट ऑपोजिट होते हैं यूकैरियोट्स, वो थोड़े एडवांस होते हैं, ओके? दे आर एडवांस। तो हम सब जो हैं वो हम लोग यूकैरियोट्स से ही आए हैं इनफैक्ट। तो प्रोकैरियोट्स में हमारे जो बैक्टीरियाज हैं वो आते हैं, ओके? अंडरस्टूड? नाउ हेटेरोट्रॉप्स, organisms that obtain energy from the food they consume, okay? That is why they are also known as consumers, okay? क्योंकि उन्हें जो एनर्जी मिलती है तो उससे मिलती है जो खाना वो कंज्यूम करते हैं। वो खुद बना नहीं रहे हैं, वो डिपेंड है किस पे? दूसरे पे, ठीक है? वो आत्मनिर्भर नहीं है, वो दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तुम आओ मुझे खाना दो, देन आई एम गोइंग टू गेन दैट एनर्जी। एग्जाम्पल्स एनिमल हो गए, ठीक है? अब ऐसा तो नहीं है कि आपने एनिमल को देखा है कि वो अपना खाना खुद तैयार कर रहे हैं, आग वाग जला के सब बर्तन वर्तन ला करके उसमें छौंक वौंक लगा रहे हैं, नो, राइट? सो दे डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, सो दैट इज़ वाई दे आर डिपेंडेंट, है ना? दूसरे पे डिपेंड करते हैं। दूसरे जो छोटे उनके ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे एनिमल्स होते हैं, वो उन पे डिपेंड करते हैं। देन फंगस हो गया, सम प्रोकैरियोट्स एंड प्रोटिस्ट। तो कुछ प्रोकैरियोट्स भी और कुछ प्रोटिस्ट भी, ओके? सो यस, नाउ अब हम पढ़ चुके अबाउट दी ऑटोट्रॉप्स एंड दी हेटेरोट्रॉप्स। इसमें डेफिनेशन विद एग्जाम्पल बोथ आर रिक्वायर्ड, ओके? नाउ अब हम पढ़ेंगे अबाउट दी टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है? सो ये जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है इनके भी कुछ टाइप्स हैं। तो फर्स्ट इज द कीमोसिंथेसिस एंड देन फोटोसिंथेसिस। दीज टू आर द टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक जो खाना खुद बना रहे हैं, दे आर सेल्फ डिपेंडेंट। तो कीमोसिंथेसिस मेक फूड फ्रॉम केमिकल्स, yes, so they make their food from the chemicals. again खुद ही बना रहे हैं बट yes केमिकल्स के थ्रू बना रहे हैं। some examples are जैसे आपके जो some types of blue green algae variety again वो। then photosynthesis make food from sunlight। again ये जो टर्म आए ना फोटो, बायो में जब भी ये टर्म आए फोटो, तो दिस मीन्स लाइट, ओके? तो फोटो की अगर जब भी बात हो तो समझ लेना लाइट के बारे में बात हो रही है। ऑब्वियसली अगर हम फोटोज़ की बात करें तो हमारी फोटोज़ कब अच्छी आती है? जब हम एकदम अच्छे से लाइट में रहे, राइट? सो यस, फोटो मीन्स लाइट। सो दे मेक देयर फूड फ्रॉम दी सनलाइट। सनलाइट बच्चे इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना? सनलाइट जो है वो काफ़ी अच्छा सोर्स है एनर्जी का, हमारे लिए भी है, क्योंकि हमें क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है सनलाइट में। दैट इज़ वाई इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम जो मॉर्निंग की सनलाइट है, मॉर्निंग की धूप है सुबह की, उसको लें, क्योंकि हमारी बॉडी को मिलता है विटामिन डी। इसी तरह से प्लांट्स के लिए भी ये सनलाइट ज़रूरी है, उनके खाना बनाने के लिए वो ज़रूरी है, ओके? सो ये प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का। सो कीमोसिंथेसिस को थोड़ा सा और समझ लो, बिकॉज केमिकल से खाना बन रहा है, तो केमिकल से कैसे बन रहा है ये समझ लो, ठीक है? सो कीमोसिंथेसिस अ टाइप ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इट्स अ टाइप ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, डज नॉट रिक्वायर्ड लाइट, ठीक है? तो इनको लाइट की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे फोटोसिंथेसिस में लाइट की ज़रूरत होती है, यहाँ पे लाइट की ज़रूरत नहीं होती है, ओके? एनर्जी इज ऑब्टेन्ड from inorganic molecule that seep out of the deep ocean crust। जो हमारा ओशन क्रस्ट है, जो हमारा बॉटम पोर्शन होता है, ठीक है, ओशन का, वहाँ से हमें काफ़ी कुछ मिलता है, ओके? वो बेसिकली एक तरह से एक खजाना है, तो वहाँ से हमें काफ़ी कुछ मिलता है। तो ये जो एनर्जी है ये भी वहीं से मिलती है, जो बनाने की केमिकल रिएक्शन की एनर्जी है
ये भी हमें वहीं से मिलती है। देन बैक्टीरिया जो होते हैं, दे यूज दीज मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म दी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं, अगेन कुछ बैक्टीरियाज, ओके, नॉट ऑल वैरायटी ऑफ बैक्टीरियाज, कुछ बैक्टीरियाज जो हैं वो इसी कीमोसिंथेसिस, इसी केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं अपना खाना बनाने के लिए। एंड दे आर फाउंड इन डीप ओशन थर्मल वेंट्स। तो जो डीप ओशन है, अगेन जो डीप लेयर्स हैं ओशन की, जो क्रस्ट है ओशन का, तो वहाँ पे जो खजाना है बेसिकली, वहाँ से वो ये एनर्जी को यूटिलाइज करके अपना खाना खुद बनाते हैं। ओके, सो इसीलिए इसको हम कीमोसिंथेसिस बोलते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। ओके, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन टोटल 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सो यस, ये इंपॉर्टेंट है। ये टाइप है आपका हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि दूसरे पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। दे आर वेरी सिंपल, बहुत सिंपल सा है, जस्ट हैव अ लुक। पहला है सेप्रोफिटिक। ओके, सेप्रोफिटिक, तो इसमें क्या है, डिपेंड्स ऑन नॉन लिविंग सब्सटेंसेस, डेथ एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटीरियल आर अब्जॉर्ब थ्रू दी बॉडी वॉल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो जो सेप्रोफाइट्स होते हैं, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो उसमें क्या है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सर्वाइव करते हैं डेथ ऑर्गेनिज्म में। ओके, जो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो चुकी है, ओके, एंड जो बरीड हो चुके हैं, उस पे सर्वाइव करते हैं, इसीलिए उनको बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। ओके, एग्जाम्पल्स बैक्टीरिया एंड फंजाई। ओके, देन पैरासिटिक, नेक्स्ट है आपका पैरासिटिक। अब ये क्या है, दे डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये डिपेंड करते हैं दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, हैज़ अ क्लोज एसोसिएशन विद द होस्ट एंड ऑब्टेन फूड फ्रॉम इट। ओके, होस्ट इज नॉट बेनिफिटेड बट हार्म्ड। जैसे अगर हम बात करें पैरासाइट की, जैसे टेपवर्म, रिंगवर्म, ओके, तो ये सारे जो हमें प्रॉब्लम हो जाती है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की, अगर हम खुद की बात करें तो हमें इनसे प्रॉब्लम हो जाती है, राइट। दे कॉजेज डिजीजेस, राइट। जैसे रिंगवर्म्स हो गए, वो कॉज करते हैं रेडनेस, इचनेस हो जाती है बॉडी में। सो ये सारे जो हैं, ये रिंगवर्म्स हैं, ये सब कॉज करते हैं, राइट। सो ये क्या होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। इनको हमारे बॉडी की ज़रूरत होती है अपने खुद के फूड के लिए, तो इस तरह से वो उनको तो उनके लिए तो अच्छा है कि उनको फूड मिल गया भाई, बट हमारे लिए दे आर हार्मफुल, दैट इज वाई। यस, बट फॉर अस दे आर हार्मफुल। हमारे लिए वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बेनिफिट हमें कोई नहीं दे रहा है, इनफैक्ट वो हमारे लिए हार्मफुल है, राइट। स्किन में रैशेज, इचनेस, रेडनेस, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, इसीलिए इनको हम बोलते हैं पैरासिटिक। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट लाइक कास्कुटा एंड एनिमल्स लाइक टेपवर्म्स। ओके, तो ये सारे जो वर्म्स होते हैं ना, ये आते हैं हमारे पैरासिटिक में। देन होलोजोइक, फिर नेक्स्ट मोड है क्या है, होलोजोइक। तो ये क्या है, द पार्ट्स ऑफ प्लांट और एनिमल और होल ऑर्गेनिज्म इज टेकन एज फूड। जैसे वो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि पूरा की पूरा प्लांट या फिर एनिमल या फिर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म, पूरे के पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, उनको कंज्यूम करते हैं, जिससे वो एक उनका सोर्स है फूड का, उनका सोर्स है एनर्जी का। सो डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनटू द सिंपलर सब्सटेंस, देन अब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी सेल्स। तो ये बेसिकली जो एनिमल्स होते हैं उनके बारे में बात हो रही है, ओके, या फिर हम ह्यूमन बींग्स, इनफैक्ट हम भी इसी तरह से पूरा प्लांट एंड जो नॉन वेजिटेरियन है वो पूरा इस तरह से एनिमल्स जो हैं उनको कंज्यूम करते हैं, एंड पूरा डाइजेशन का प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में, राइट। पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो ये सारी चीज़ें हमें फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती हैं। सो ये होता है होलोजोइक। ओके, सो ये 3 जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। सेप्रोफाइट्स वो होते हैं जो कि मरे हुए बेचारे, जो बरीड हो जाते हैं ना ऑर्गेनिज्म, उन पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। देन पैरासिटिक वो होते हैं जो कि जैसे मच्छर होता है ना, मच्छर क्या करता है, हमें हमारा जो ब्लड है उसको सक करता है,
राइट, उसके लिए तो ज़रूरी है क्योंकि उसको खाना मिल गया भाई, बट हमारे लिए वो हार्मफुल है, हमें तो मलेरिया दे देता है वो। इसी तरह से ये क्या हो गए, पैरासिटिक हो गए हमारे लिए। ओके, देन होलोजोइक, वो जो कि पूरा के पूरा प्लांट और एनिमल और बाकी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको कंज्यूम करते हैं, जैसे हम, जैसे जो एनिमल्स हैं वो। ओके, इसीलिए सो यस, ये हो गया टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। ओके, सो यस चिल्ड्रन, that's all for today. Yes, so in the next lecture हम इसके आगे के बारे में डिस्कस करेंगे. I hope this much is clear. Thank you.